हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि वस्तु चित्रण क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो किसी वस्तु का चित्र तैयार करना ही वस्तु चित्रण है और यह 3 प्रकार का होता है। वस्तु की स्मृति से हम किसी बात को सोचते हैं, किसी वस्तु का चित्र हमारे मन में बन रहा है, उसे शीट के ऊपर तैयार करना वस्तु की स्मृति के नाम से कहेंगे हम। दूसरा, वस्तु के चित्र को देख करके, जब हम किसी वस्तु का चित्र देखते हैं और उसे शीट के ऊपर तैयार करते हैं तो यह वस्तु चित्र का दूसरा प्रकार है। इसी तरह जब किसी वस्तु को सामने रख करके उसका चित्र हम जब शीट के ऊपर तैयार करते हैं तो यह वस्तु चित्रण का तीसरा प्रकार है। इसी के साथ हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो है, जैसे इसका अनुपात, आकार, संतुलन, छाया, प्रकाश आदि विशेष बातों का हमें ध्यान भी रखना पड़ता है। वस्तु चित्रण को बनाते बार हमें और भी ऐसे अनेक बातें हैं जिनका हमें विशेष बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, जैसे कि बच्चों को गोलाई में बैठना चाहिए। देखिए, मैंने आपके सामने एक वस्तु चित्रण तैयार किया है और इसमें बच्चों को गोलाई में दर्शाया है। तो पहला हमारे को यह ध्यान रखना होगा कि जब भी हम वस्तु चित्रण तैयार करते हैं तो बच्चों को गोलाई में बिठाना होगा। इसमें प्रथम पंक्ति में 7 विद्यार्थी बैठते हैं और जो दूसरी पंक्ति है इसमें 6 विद्यार्थी बैठते हैं और कुल कर मिला करके एक वस्तु चित्रण में 13 विद्यार्थी बैठते हैं। इसके बाद हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि वस्तु चित्रण से प्रथम पंक्ति की दूरी 2 मीटर होनी चाहिए और दूसरी पंक्ति की जो दूरी है वो 2.90 मीटर होनी चाहिए। इसके बाद हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम मॉडल तैयार करते हैं तो किसी भी प्रकार का यंत्र जैसे स्केल, सेट स्क्वायर इत्यादि ऐसी किसी भी चीज़ का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ जो छाया और प्रकाश वस्तु के ऊपर पड़ रहा है उसका भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके बाद वस्तु चित्र को बनाते बार हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो मॉडल है इसकी क्या लंबाई अधिक है या ऊंचाई। यदि इसकी लंबाई अधिक है तो हमें शीट को लंबाई में रखना चाहिए और अगर जिसकी हाइट ऊंचाई अधिक है तो शीट को खड़ी शीट रख करके हमें उसमें मॉडल को तैयार करना चाहिए। इसके बाद हमें यह भी बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी शीट में मॉडल का लगभग 3/4 भाग इस्तेमाल होना चाहिए। इसके बाद हमें जब भी हम मॉडल को तैयार करते हैं तो हमें बाईं आंख बंद करके दाईं आंख से मॉडल को देख करके उसे नापना चाहिए और शीट के ऊपर अंकित करना चाहिए। रोशनी और छाया का तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा हमें मॉडल को बनाते वक्त। इसके बाद कोणों को मापने का जो ढंग है, जब मॉडल तैयार होना शुरू हो जाएगा और यहाँ से हम जब कोण जो उसके कोण बनते हैं उनको जो मापने का ढंग है उसको भी हमें विशेष रूप से समझना होगा और शीट के ऊपर उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करना होगा। इसी के साथ हमें मॉडल को बनाते वक्त स्वतंत्र हाथ का अभ्यास करना चाहिए और वस्तु को नापती बार कमर, बाजू बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ऐसे अनेक बातें हैं जिसका हमें विशेष ध्यान देना चाहिए वस्तु चित्रण को बनाते वक्त। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको मेरी बात अच्छे से समझ आई होगी कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम मॉडल को बनाने के लिए अपनी सीटिंग में बैठते हैं और कौन कौन सी इसमें इसकी जो आवश्यकता है, जिन जिन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए वो आपको रखनी चाहिए। तो इसी के साथ आप मॉडल के बारे में अच्छे से समझें और शीट के ऊपर इस कार्य को करने का अभ्यास करें। धन्यवाद। तो डियर स्टूडेंट, आपने अभी सीखा वस्तु चित्रण का परिचय और उसको बनाने के नियम और उसको
उसमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ती है और इंस्ट्रूमेंटलेस होती है। इस तरह से आपने इसके बारे में समझा, वस्तु चित्रण के बारे में। इसके बाद थोड़ा सा आगे की रूपरेखा हम आपको बताना चाहते थे। उसके लिए हमने एक 4 नंबर की सीट पे एक ऑब्जेक्ट रखा था और उसमें हमने बनाया है, देखिए कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड खुला हुआ है और उसके ऊपर एक छोटा सा बॉक्स है। उसके बाद हमने सीटिंग बनाई है 1 2 3 4, ये 4 5 6 7। इस तरह से आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 नंबर से ये बॉक्स किस तरह से बनेगा, 3 नंबर से ये बॉक्स किस तरह से बनेगा और 4 नंबर से किस तरह से बनेगा, 5 6 7 किस तरह से बनेगा। तो अब 2 पे और 3 पे हमने ऑलरेडी बना के रखा है और लाइन्स हमने बना के रखी है। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ ये लाइन कैसे लगाई है। जैसे ये 4 नंबर की सीट है, ये 4 नंबर की सीट है, ये 3 पॉइंट हमारे पास A B C, तो हमने B पॉइंट को मिलाया, A को मिलाया और C को मिलाया। वैसा ही 5 पे भी हमने उसी तरह से A को मिलाया, A को मिलाया, B को मिलाया और C को मिलाया। इसी तरह से ये लाइंस हमने 6 पे भी ले ली, 3 2 पे भी ले ली। इसके बाद बेटा जैसे आपने ये बॉक्स बनाया, तो ये बॉक्स किस तरह से बनता है, तो हम अब 4 नंबर पे हमने हमारा ये बॉक्स किस तरह से बनेगा। आपको पता है 4 नंबर पे जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है बिल्कुल सीधा बनता है, तो सीधे वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास नीचे कार्डबोर्ड बना हुआ है, इसके ऊपर जो बॉक्स है वो किस तरह से बनेगा ये हमने देखना है। तो हमने क्या किया, B पॉइंट लिया, B पॉइंट के बाद ये वाली साइड हमारी थोड़ी सीधी है, ये हमें थोड़ी सीधी दिखाई देती है और ये थोड़ी उल्टी हुई, तो ये कॉर्नर थोड़ा ऊपर जाएगा और ये थोड़ा सीधा रहेगा। तो अब देखिए ये हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आपने जैसी आपको ये लाइंस गई है उसी तरह आपने इनको ड्रॉ करते जाना है और ये बन जाएगा। हाँ, अब देखिए आपका ये बॉक्स 4 नंबर पे बिल्कुल तैयार है। ठीक है, ऐसे ही 5 नंबर पे भी आपने देखना है, इस तरफ को और सीधा आ जाएगा। ये B, आप यहाँ जैसे बनाए इसको B और ये C और ये A से B को मिला दिया, B से C को मिला दिया और ये हमने आपको बता दिया कि एंगल किस तरह से उठाए जाते हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि जो एंगल है वो आधार रेखा पे उठाए जाते हैं, उसकी हम आपको थोड़ी देर अगली वीडियो में बता देंगे। जो ये हमारी आधार बेस लाइन होती है, इस पे जो हमारे एंगल होते हैं ये उठे होते हैं, जो ये कितने उठे होते हैं और इनका जो यहाँ से यहाँ का गैप है वो किस तरह से मापा जाता है। तो ये सब कुछ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आई होप आपको जो भी आज हमने इस वीडियो में सीखा वो सब समझ आया होगा। और थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय हिमाचल।